Hi guys, how are you all? Hope you all are fine and doing well at your homes. तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और हमने कल खत्म किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलास्का के बारे में। तो जो कल मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था ऑन आर्थ्रोपोड्स, तो वो सारा मैंने क्लियर फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने क्लियर सारा किया था। और लास्ट में जब हम ये एनिमल किंगडम खत्म करेंगे, आई थिंक अब 6 या 7 लेक्चर्स इस एनिमल किंगडम के रह गए हैं। तो 6-7 लेक्चर्स के बाद मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा रिगार्डिंग आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा जो लास्ट में लेक्चर आएगा, एनिमल किंगडम के लास्ट पर जो लेक्चर आएगा, तो दैट लेक्चर विल बी रिलेटेड टू आर्थ्रोपोड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलास्का के बारे में, लेकिन मैं पहले ये बताता चलूं कि पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बात बताऊं कि जब भी आप इस लेक्चर को YouTube पर देखोगे तो तुरंत ही आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस पर क्या करोगे, इस पर लाइक एक बनती है तो वो आप इसको दोगे। तो चलिए आप चलते हैं हम मोलास्कस पर, फाइलम मोलास्का। तो जो फाइलम मोलास्का है, मैं पहले कुछ इसमें टिटबिट्स थोड़ा सा कुछ मैं ऐड कर देता हूं मोलास्का में। तो जो फाइलम मोलास्का है, फाइलम मोलास्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये बात याद रखोगे आप, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। तो ये बन गया मेरा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये आपको दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर? यस, दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज मोलास्का। और अगर मैं बात करूं मोलास्का में कितनी स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है मोलास्कस में, तो इसमें लगभग 87,000 से लेकर 1.2 लाख स्पीशीज ये कंसिस्टेंट है इसमें। 87,000 से लेकर 1.2 लाख स्पीशीज, 2 lakh species are the members of mollusca। तो मोलास्का में 87,000 से लेकर 1.2 लाख स्पीशीज फाउंड की जाती है। वायरस अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में मोर देन 8 लाख स्पीशीज हम उसमें फाउंड करते हैं। लगभग 9 लाख स्पीशीज हम आर्थ्रोपोडा में फाउंड की जाती है। while as the second largest phylum जो है मोलास्का, उसमें कितने हैं? 1.2 लाख स्पीशीज आर फाउंड। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई। अब जब हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? मोलास्का के बारे में। तो मोलास्का की स्टडी, मोलास्का के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? इट्स नोन एज मोलैकोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलास्कस, स्टडी ऑफ मोलास्कस। तो स्टडी ऑफ मोलास्का इज नोन एज मोलैकोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैकोलॉजी। अब ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो मोलैकोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ मोलास्कस। ठीक है ना, ये चीजें तो होगी। अब यहां पर हम देख लेते हैं मोलास्का जो है, ये मोलास्का पहली दफा जो ये टर्म मोलास्का है, ये पहली दफा यूज की है। दिस टर्म मोलास्का, अगर मैं टर्म की बात करूं, टर्म मोलास्का किसने दी है? टर्म मोलास्का टर्म जो है, मोलास्का टर्म वाज गिवन बाय जॉनस्टन। तो जॉनस्टन ने टर्म मोलास्का दी है। और द टर्म मोलास्का जो पहली दफा यूज की, यूज्ड फर्स्ट, किसने यूज की है पहली दफा? इट वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल ने ये किसके लिए यूज की थी? फॉर कटल फिश एक मोलास्क है, इसको हम सीपिया कहते हैं।
कटल फिश इज नोन एज सीपिया, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कटल फिश के लिए ये टर्म मोलास्का यूज की थी, बट द टर्म मोलास्का वाज गिवन बाय जॉन स्टन। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये जो मोलास्का है, फाइलम मोलास्का किसने बनाया? द फाइलम मोलास्का वाज फॉर्म्ड बाय लिनियस। तो लिनियस ने फाइलम मोलास्का बना दिया। उसने बेसिकली ये इस मोलास्कस को सेपरेट किया फ्रॉम द फाइलम वर्मिस, और उसके बाद इसका एक इंडिविजुअल फाइलम बना दिया। दैट इंडिविजुअल फाइलम इज नोन एज फाइलम मोलास्का। तो फाइलम मोलास्का इज फॉर्म्ड बाय लीनियस, ठीक है। लीनियस ने बना दिया है फाइलम मोलास्का। यहां तक क्लियर है आपको? अब जो टर्म मोलास्का है, टर्म मोलास्का का मतलब क्या है? ये लैटिन वर्ड से निकली है। ये जो टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज मोलास्कस और मोलिस। तो मोलिस और मोलास्कस इट मींस सॉफ्ट बॉडी। तो इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट बॉडी। द टर्म मीन्स सॉफ्ट बॉडी, इसीलिए मोलास्कस आर नोन एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो द टर्म मोलास्का का मतलब क्या है? सॉफ्ट बॉडी। तो इसीलिए हम मोलास्का को क्या कहते हैं? फाइलम मोलास्का इज नोन एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो इसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। पहला लेक्चर जो था दैट वाज ऑल अबाउट द हर किसी फाइलम के बारे में मैंने बोला था, और वहां पर मैंने ये भी बोला था कि मोलास्का को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। और इनके बारे में एक और चीज मैं यहां पर बोलूं, मोलास्कस एक तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और दूसरी चीज इनकी क्या होती है? दे आर अनसेगमेंटेड। अभी तक हमने देखी थी सेगमेंटेशन थी, आर्थ्रोपोड्स में सेगमेंटेशन थी, एनालिड्स में सेगमेंटेशन थी, बट मोलास्कस दे आर अनसेगमेंटेड। ये क्या है? ये अनसेगमेंटेड है, दे आर अनसेगमेंटेड। तो आपको आप याद रखोगे कि मोलास्कस जो ही ये टर्म आपके सामने आएगी तो आपके कान जल्द ही होशियार होने चाहिए कि they are known as soft bodied animals, or they are also unsegmented. ये unsegmented animals, ठीक है। These are unsegmented animals and these are the soft bodied animals. तो चलिए आगे चलते हैं। हम अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हम हर किसी फाइलम पोरोफेरा से लेकर हमने आर्थ्रोपोड्स तक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो इसमें भी हम पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नाउ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहले भी हम मोलस्क्स में लूंगा पहले ही हैबिटेट। अगर हम हैबिटेट की बात करें, डिवेलिंग प्लेस, हैबिटेट मींस इट इज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट मोलस्क्स कहां कहां पर रहते हैं? They may be found on land, they may be found on water. So that means aquatic. ये aquatic भी है as well as they are terrestrial. They live on land as well as they live inside the waters. और aquatic में ये fresh water भी होते हैं, fresh water, and they are as well as मैरीन। तो मैरीन भी है ये और फ्रेश वाटर भी है ये। अगर मैं एग्जांपल्स यहां पर दे दूं, देखो आपको एग्जांपल्स पर फोकस करना है कि मैं कहां पर क्या बोल रहा हूं। हैबिटेट दोनों है, टेरेस्ट्रियल भी, एक्वाटिक। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी है। तो फ्रेश वाटर मोलास्क की एक एग्जांपल मैं बोलता हूं यहां पर, यूनियो। इट्स नॉट इट्स यूनियो, फ्रेश वाटर मजल, यूनियो। इसको हम आई थिंक फ्रेश वाटर मजल कहते हैं, फ्रेश वाटर मजल। यूनियो इज नोन एज फ्रेश वाटर मजल। अगर मैं यूनियो की यहां पर आपको दिखा दूं, ये ऐसे होता है। दिस इज जस्ट लाइक दिस।
यहां पर इसका फुट होता है, ये फुट बाहर आ जाता है इससे, ठीक है। दिस इज यूनियो, दिस इज यूनियो, इट इज नोन एज फ्रेश वाटर मसल। और ये इसका माउथ नहीं है, ये इसका क्या है, बेसिकली ये ऐसा होता है, ये ऐसे ऊपर से भी एक ढक्कन जैसा, नीचे से भी एक ढक्कन जैसा, तो बीच में से ये जो निकलता है ना, दिस इज नॉट माउथ, ये फुट होता है, ठीक है। तो दिस इज यूनियो, इट इज अ फ्रेश वाटर मसल। मैरीन, मैरीन में आपको एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहां पर, खाली आप इसको पहचानो। दिस इज ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस। मैरीन में एग्जाम्पल क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम क्या कहते हैं, डेविल फिश, डेविल फिश, ठीक है। तो मैरीन में ऑक्टोपस की एग्जाम्पल होगी जिसका नाम डेविल फिश है, जिसको हम डेविल फिश कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल है पीलिया, एप्पल स्नेल, पीलिया, पीलिया जिसको हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, ठीक। ये तो होगी हैबिटेट की बात। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी होता है इनका, एक्वाटिक भी होता है। टेरेस्ट्रियल की एग्जांपल मैंने बोली कि पीलिया, एप्पल स्नेल जिसको हम कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट रखने वाली मोलस्क है। और एक्वाटिक में मैंने बोला कि फ्रेश वाटर भी होते हैं। और यूनियो जो है, यूनियो को हम फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहती है। और मैरीन, मैरीन के एग्जाम्पल कौन है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस बेसिकली सेफलोपोड्स में आता है, एक क्लास है, मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ मोलस्क। तो ये तो हैबिटेट की बात होगी। अब इसके बाद हम दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक हम इनका उठाएंगे, दैट इज, अब वो तो आपको सबको पता ही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोस्ट एडवांस्ड, दैट मींस ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। और एक और कैरेक्टर, सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री इनकी क्या है, तो बॉडी सिमेट्री भी इनकी सबसे एडवांस्ड है, इट इज बाइलेटरल, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा एक क्लास है, तो गैस्ट्रोपोडा के बगैर, उस क्लास के बगैर सबकी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो गई थी, बाइलेटरल सिमेट्री प्लैटिहेल्मिन्थ से स्टार्ट हो गई थी और अप टू कॉर्डेट्स तक यही चलेगी। अब इसके बाद जो चौथा कैरेक्टर हम उठाएंगे, दैट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का कैसा होता है, बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, एडवांस्ड, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान मींस इनका, इनके एलिमेंट्री कैनाल, इनमें इनके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हैविंग एनस एज वेल एज माउथ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, उसमें एनस भी है और माउथ भी प्रेजेंट होता है। तो एक और कैरेक्टर मैं इनका उठाऊंगा, दैट इज बॉडी प्लान। तो हो गया, बॉडी सिमेट्री भी होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, तो ये होते हैं, ये एडवांस्ड फाइलम है, तो दैट मींस ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये चीजें तो आपको अब बहुत ही अच्छे से याद है, ट्रिप्लोब्लास्ट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से, किस फाइलम से, कौन से फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्राइटेरिया कहां से स्टार्ट हो गया था, दैट इज फ्रॉम प्लैटिहेल्मिन्थस, वहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर डेवलप हो गया।
अब ट्रिप्लोब्लास्ट के बाद हम क्या लेते हैं, बॉडी सिमेट्री आ गई, बॉडी प्लान आ गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जर्म लेयर्स आ गए, सीलोम। सीलोम तो ये होते हैं ट्रू सीलोमेट्स, इनके पास ट्रू सीलोम होती है। तो ट्रू सीलोम आपको सबको पता ही है कि ट्रू सीलोम होती क्या है। सीलोम, सीलोम मींस स्पेशियस कैविटी बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान एक स्पेशियस खाली जगह होती है, दैट इज नोन एज सीलोम। और अगर सीलोम कंप्लीटली लाइन हुई हो बाय द मेसोडर्म, दैट सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम। और ये ट्रू सीलोम भी मैंने दो किस्म के कहे थे, वन इज शाइजोसीलोम एंड अनदर इज एंटीरियोसीलोम। और ये जो सीलोम इनमें होती है, मोलास्कस में जो सीलोम होती है, दे आर हैविंग ट्रू सीलोम, और वो भी किस किस्म की, शाइजोसीलोम। शाइजोसीलोम, ये दीज आर शाइजोसीलोमेट्स, इनमें शाइजोसीलोम होती है। नाउ इसके बाद ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर आपको बोल रहा हूं जो आपको याद ही याद होने चाहिए। बॉडी सेगमेंटेशन, मैंने कहा कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं, दे आर नॉट हैविंग सेगमेंटेड बॉडी। तो देखो, जो भी अब कोई कैरेक्टर जो अब रह गया है, तो वो एक वो जो कैरेक्टर्स है वो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, तो उस डायग्राम से जो भी एनसीईआरटी पर जो भी बाकी बचे कुछ कैरेक्टर्स वहां पर है, तो वो उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ दिस इज बनना चाहिए। अब देखो, ये एक मोलास्क है, ये जनरल बॉडी में बना रहा हूं। मोलास्क की जनरली मोलास्क में ये बॉडी है। और देखो, मोलास्कस ये तो अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेशन में नहीं होती है, बट इनमें देखो, इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, फुट एंड विसरल मास। हेड, फुट एंड विसरल मास। अब देखो, ये तो हेड हो गया। हेड वो वाला रीजन होता है जहां पर सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दिस इज मोलास्क। अब ये सिंपली जनरली एक मोलास्क है, तो इसमें ये वाला रीजन, दिस इज हेड, दिस रीजन इज नोन एज हेड। ये हेड है। अब ये क्या है, नाउ दिस इज अ मस्कुलर फुट, ये मस्कुलर फुट है, मस्कुलर फुट। और ये जो ऊपर, ये जो बॉल जैसे ऊपर इसके है, इसके पीठ पर जो बॉल सी है, दिस इज नोन एज विसरल हम्प। इसको हम विसरल हम्प कहते हैं, और विसरल मास भी आप कह सकते हैं, एक विसरल हम्प। तो ये तो 3 मेन चीजें हैं एक मोलास्क की बॉडी की, 3 हिस्से, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प और विसरल मास। अब यहां पर मैं ये इसकी एलिमेंट्री, ये इसका माउथ है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल में बना रहा हूं। तो दिस इज एनएस हियर, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये इसका माउथ हो गया, दैट मींस बकल कैविटी हम जिसको कहते हैं, माउथ और बकल कैविटी। ठीक, अब देखो, ये जो मस्कुलर फुट होता है, ये मूवमेंट के लिए इसको होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, इट हेल्प्स इन
मूवमेंट, मस्कुलर फुट। अब यहां पर इस विसरल हब जो है, अब इस विसरल हब पर एक देखो यहां पर एक लेयर सी होती है, एक सेकेंड टाइप लेयर होती है यहां पर। तो विसरल हब पर, ये जो विसरल हब है, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो विसरल हब में ही होते हैं, विसरल मास में ही सारे ऑर्गन्स इसके होते हैं, ठीक है। और इस विसरल हब के ऊपर एक ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, ग्लैंड्यूलर सेल्स की एक लेयर होती है। दैट ग्लैंड्यूलर सेल्स की लेयर को हम मेंटल कहते हैं, दिस इज नोन एज मेंटल। तो ये होगी मेंटल। मेंटल क्या है? ये ग्लैंड्यूलर लेयर है, ग्लैंड्यूलर लेयर। ये ग्लैंड्यूलर लेयर किसके ऊपर है? विसरल मास के ऊपर, विसरल हब के ऊपर एक ग्लैंड्यूलर लेयर है, ग्लैंड्यूलर सेल्स की एक लेयर है, जिस लेयर को हम मेंटल कहते हैं। देखो मेंटल का मतलब क्या हो गया? मेंटल, जैसे कि क्रिश्चियंस जो है, क्रिश्चियन में जो फादर्स होते हैं, तो वो फादर्स क्या करते हैं, वो एक लॉन्ग गाउन सा लगा देते हैं। उस लॉन्ग गाउन या लॉन्ग कोट को क्या कहते हैं? मेंटल कहा जाता है। तो इसी तरह इनके ऊपर, विसरल हब के ऊपर एक बहुत ही लंबा सा एक कोट होता है, दैट कोट इज नोन एज मेंटल। और ये कोट क्या होता है? ग्लैंड्यूलर, ठीक है। ये सेक्रेटरी इन फंक्शन होता है, ठीक है, ग्लैंड्यूलर लेयर है ये। और यहां पर आप देख रहे हो बिटवीन द मेंटल, बिटवीन द मेंटल, बिटवीन द मेंटल एंड विसरल हब, विसरल मास और मेंटल के दरमियान यहां पर ये गैप आती है। द गैप इज डिनोटेड बाय दीज डॉट्स, ये गैप है यहां पर। अब ये जो गैप है विसरल हब और या विसरल मास और मेंटल के दरमियान, इस गैप को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। इट इज नोन एज मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। व्हाट इज मेंटल कैविटी? गैप, ये एक खाली जगह है विच इज बिटवीन द मेंटल एंड विसरल मास। विसरल हब या विसरल मास और मेंटल के दरमियान गैप होती है, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। और ये मेंटल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये गैप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आगे बोलूंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है। अब इस मेंटल के ऊपर, इस मेंटल के ऊपर बहुत सारे मोलास्कस में, बहुत सारे मोलास्कस में शेल्स होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स इनके ऊपर होती है। लेकिन कुछ मोलास्कस में, बहुत सारे मोलास्कस में शेल्स होती है, लेकिन कुछ मोलास्कस में शेल्स नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जिन मोलास्कस में शेल्स जो होती है वो देखो कहां पर होती है, शेल्स यहां पर है। अब मेरे पास कोई कलर्ड पेन नहीं है, बट मैं यहीं से बनाऊंगा। ये मैं इसको अब पूरी तरीके से, ये शेल, दिस इज शेल, तो यहां पर शेल होती है। तो मेंटल के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है जिसको हम शेल कहते हैं। और ये बेसिकली, ये शेल कौन बनाता है? ये शेल बेसिकली मेंटल लेयर ही सेक्रेट ये कैल्शियम कार्बोनेट करती है और जिससे ये शेल बन जाती है। नाउ दिस इज शेल, तो ये शेल हो गई। शेल किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये शेल कहां से बनी है? मेंटल से बनी। मेंटल ने ही कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट किया और उसी से ही ये कैल्शियम कार्बोनेट की ऊपर से एक हार्ड लेयर बन गई, दैट इज नोन एज शेल। कुछ मोलास्कस में शेल होती है लेकिन कुछ में नहीं होती, ठीक है। यहां पर चलिए, अब देखो यहां पर जो मेंटल कैविटी के बारे में मैं बोल रहा था, द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड, मेंटल अभी दिख नहीं रहा है, ये मेंटल है। तो द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड विसरल मास इज नोन एज मेंटल कैविटी, उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। अब इस मेंटल कैविटी में देखो क्या होता है। मेंटल कैविटी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज टेनिडियम। ऐसा एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें,
पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है मेंटल कैविटी में, उसको हम टीनिडियम कहते हैं। टीनिडियम और गिल भी हम इसको कहते हैं, और गिल, टीनिडियम और गिल, ये रेस्पिरेशन के लिए इसमें होता है। क्योंकि देखो यहीं से मेंटल कैविटी में ही पानी यहां से आएगा, यहां से चला जाएगा और यहां से जाएगा बाहर, ठीक है। तो वाटर जो है, वाटर मूवमेंट यहीं से जाती है, तो मेंटल कैविटी से ही वाटर की मूवमेंट होती है। तो उसके लिए इसमें यहां पर इस मेंटल कैविटी में यहां पर एक ऑर्गन लगा होता है, दैट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज जस्ट लाइक एज अ फेदर, वो एक पंख की तरह होता है, फेदर की तरह होता है, जिसको हम टीनिडियम और गिल कहते हैं। और ये टीनिडियम और गिल उस वाटर से जो इसमें मूव हो रहा है, मेंटल कैविटी में जो वाटर मूव हो रहा है, उसमें से वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो टीनिडियम जो होता है ये किसके लिए होता है? इट इज फॉर रेस्पिरेशन। तो आपको ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि टीनिडियम किसके लिए होता है। टीनिडियम क्या है? टीनिडियम एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहां पर मौजूद होता है? मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी क्या है? मेंटल कैविटी एक खाली जगह है जो मेंटल और विसरल मास के दरमियान जो एक गैप आती है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल कैविटी में मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, और उस मूवमेंट ऑफ वाटर से ऑक्सीजन को निकालना वो कौन करता है? टीनिडियम। एक स्ट्रक्चर, एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेंटल कैविटी में होता है और जो एब्सॉर्ब क्या करता है? ऑक्सीजन निकालता है। किसे? ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है किसे? वाटर से, ठीक है। तो ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज टीनिडियम। रेस्पिरेशन occurs in molluscs through टीनिडियम और गिल। और ये टीनिडियम कहां पर मौजूद होता है? इनसाइड द मेंटल कैविटी। अब देखो यहां पर, हाँ मैं अभी कह रहा था कि इसके हेड में, हेड की बात मैं करूंगा। फुट तो मस्कुलर होता है, ये मूवमेंट के काम आता है, इसका अभी छोड़ रहा। अब देखो ये हेड जो है इसका है द हेड पार्ट। हेड पार्ट में अंदर ये माउथ है, ये माउथ है इसका, ठीक है। और माउथ के अंदर, दैट मींस बकल कैविटी के अंदर एक फाइल लाइक ऑर्गन होता है। फाइल लाइक ऑर्गन, एक ऑर्गन होता है इनसाइड बकल कैविटी। तो बकल कैविटी दैट मींस इनसाइड द माउथ। इनसाइड माउथ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, एक स्पेशलाइज्ड, जैसे कि हमारे बकल कैविटी में टंग है, उसी तरीके से इसके माउथ में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। दैट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज नोन एज रेड्यूला। रेड्यूला, और ये आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, रेड्यूला, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। रेड्यूला क्या है? इट इज ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन। इसको हम ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन कहते हैं। ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन। तो फीड करने के लिए, अगर इसने इस मोलास्क ने कहीं पर कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं स्टोन पर, अगर इसने कहीं चट्टान पर या कहीं स्टोन पर इसने फूड देखा, तो ये उस स्टोन से उस फूड को कैसे खाएगा? तो ये अपने माउथ से वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बाहर निकालता है, रेड्यूला को बाहर निकालता है, और वो ऐसे ऐसे करता है, उसको जो स्टोन पर वो फूड होता है उसको ऐसे 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 करता है, वो खा लेता है। तो दैट मींस इट इज ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन। ये ग्रास्पिंग और फीडिंग ऑर्गन है। रेड्यूला को हम क्या कहते हैं? ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन। तो ये आप याद रखो, रेड्यूला इज नोन एज ग्रास्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन। यहां तक हो गया? ये तो बकल कैविटी की बात होगी। रेड्यूला आपको समझ आया कि रेड्यूला होता क्या है, ठीक। अब देखो यहां पर मैंने अभी कहा था कि इसके हेड में क्या होते हैं? इसके हेड में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो अपॉन स्टिमुलेशन, दैट मींस दे आर बेसिकली फॉर सेंसिंग। ये सेंस करता है कि फूड कहां पर है या दुश्मन कहां पर है। तो या इसको कीमो रिसेप्टर्स वो होते हैं या मैकेनिकल कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो यही सेंसरी ऑर्गन्स इसके हेड पर भी होते हैं। तो वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन जो इसके हेड्स पर, इस देखो इसमें आईज भी होती है, आईज भी इसमें होती है, और इसमें एक सेंसरी ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज स्टैटोसिस्टस।
स्टैटोसिस्टस, इनको हम बैलेंसिंग ऑर्गन्स कहते हैं, स्टैटोसिस्टस। तो ये क्या है? सेंसरी, दीज आर सेंसरी इन फंक्शन। बैलेंसिंग ऑर्गन्स या बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स हम इनको कहते हैं स्टैटोसिस्टस को। लिथोसिस्टस, ये भी बैलेंसिंग, ठीक है, एंड रिसेप्शन में मदद करता है, लिथोसिस्टस है। और इस पर क्या होते हैं? देखो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स भी इस पर होते हैं। एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर होते हैं हेड में, टेंटैकल्स होते हैं, ठीक है। these are also the sense organs। या इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं एक और ऑर्गन होता है इसमें, ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम एक ऐसा सेंसरी स्ट्रक्चर है जो डिटेक्ट करता है प्योरिटी ऑफ वाटर। इट डिटेक्ट्स द प्योरिटी ऑफ वाटर। ऑस्फेरिडियम, प्योरिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की प्योरिटी को कौन जज करता है? ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो प्योरिटी ऑफ वाटर को डिटेक्ट करता है इन मोलास्कस। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो सेंसरी ऑर्गन्स इसमें होते हैं, ठीक है। स्टैटोसिस्टस हो गया, लिथोसिस्टस हो गया, टेंटैकल्स हो गए, ऑस्फेरिडियम हो गया। ये तो हो गया। अभी टाइम कितना है हमारे पास? इट इज 32 मिनट्स। कोई नहीं, ठीक है, 32 मिनट्स। तो चलिए अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। ये डायग्राम का काम तो हो गया। अब देखो इसमें एक्सक्रीशन की बात करते हैं, या पहले इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। तो अगर हम मोलास्कस का सर्कुलेटरी सिस्टम लें, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या होता है? They have open type of circulatory system. Open type circulatory system. Open type circulatory system इनमें होता है except cephalopods, जिसमें ऑक्टोपस आता है। cephalopods में कंप्लीट ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट बाकी मोलास्कस में क्या है? They are having open type of circulatory system, और वो भी lacunar type, उसमें lacunae होते हैं, ठीक है। तो open type of circulatory system होता है जब इसमें open type of circulatory system, देखो हार्ट इनका क्या होता है? हार्ट इनका डॉर्सल होता है। हार्ट मैं यहां पर लिखूंगा, हार्ट इज डॉर्सल। हार्ट इनका क्या होता है? हार्ट डॉर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में नहीं होता है। कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड में हार्ट होता है। ये भी आप याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज विसरल मास, ये इसका हेड है। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। और हार्ट से क्या हो जाएगा? कुछ ब्लड वेसल्स निकलती है, बट उसके बाद फिर से वो ओपन स्पेसेस में, ओपन एरिया में आ जाता है, ठीक है। वो ओपन एरिया में आ जाता है। दिस इज एलिमेंट। तो हार्ट डॉर्सल साइड में है, फिर ये यहां से ब्लड आ गया, तो फिर सिलोम में वो ब्लड चला गया, तो इसीलिए हम इनको हीमोसिलोमेट्स भी कहते हैं। हीमोसिलोम, दे आर हैविंग हीमोसिलोम, ठीक है। हीमोसिलोम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, बट एक्सेप्शन इज देयर, ओनली एक्सेप्ट द सेफेलोपोड्स। सेफेलोपोड्स में क्या होता है?
दे आर हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेफेलोपोड्स में आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्लासेस के बारे में आपको बताऊंगा। अब ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया। अब हम देखते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनका, फॉर एग्जाम्पल इनमें देखो दिस इज हार्ट, दिस इज हार्ट, अब ऐसे ही बना लूंगा, ठीक है। लेट कंसिडर दिस एज अ हार्ट, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है हार्ट बनाया, वरना ऐसा हार्ट नहीं होता। दिस इज हार्ट, ये हार्ट है, और यहां पर एक ऑर्गन होता है कैबर्स ऑर्गन, ठीक है। कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस, ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस होता है या कैबर्स ऑर्गन मोलास्कस में प्रेजेंट होता है। देखो कैबर्स ऑर्गन, इसको देखो यहाँ हार्ट के इर्द गिर्द क्या होती है, स्पेस होती है। there is a space around the heart that is known as pericardial space, pericardial space। तो ये जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड। तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को मोलास्का की बॉडी में से एक्सक्रीटरी, हर कहीं से एक्सक्रीटरी वेस्ट को इकट्ठा करके कहां डालता है, इनटू द हार्ट। तो देखो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट किस में डाल रहा है, इनसाइड द हार्ट। इसको हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को अब्सॉर्ब करके कहां पर डाल देता है, इनसाइड द हार्ट। अब देखो अगर नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हार्ट में जा रहा है तो ये क्या हो गया, there's chances that their death may be occur, क्योंकि ये क्या है, ये उल्टा काम है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब ये हार्ट में नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को या नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को हार्ट में डालता है, तो हार्ट से फिर कहां जाता है, ये हार्ट से ये वेस्ट मटेरियल जाता है इनटू द ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस, और ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस से फिर ये क्या हो जाता है, excrete out from body, excrete out from body। तो कैबर्स ऑर्गन, अब याद रखोगे कैबर्स ऑर्गन क्या है, इसको हम कैबर्स ऑर्गन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसमें होता है, मोलास्कस में होता है। इसको हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल किस में डाल देता है, डायरेक्टली इनटू द हार्ट, और हार्ट से फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल कहां जाता है, इनटू द ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस। ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और फिर वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के बाहर एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ बोजेनेसिस और कैबर्स ऑर्गन आप याद रखोगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये किसमें होते हैं, मोलास्कस में प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए ये तो एक्सक्रीशन का मसला भी हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम। अगर मैं बोलूं इनका, तो इनका नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज, अभी तक हमने पढ़ा है कि गैंग्लियोनिक नर्व, गैंग्लियोनिक नर्व से नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लियॉन्स बनते हैं, फिर वो नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं। तो उसी टाइप का नर्वस सिस्टम इसका भी होता है, दैट इज गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। इट इज गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है इसका, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लियास होती है, गैंग्लिया से फिर क्या निकलते हैं, नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं, एंड वो ऑन द वेंट्रल साइड से वो निकलते हैं, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। तो गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन लास्ट में लेंगे। अगर मैं क्लासेस की बात करूं, इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, इसमें आई थिंक 6 क्लासेस इसमें है। Malacophora is there, Pelycopoda is there, there is Cephalopoda is there, Bivalva is there।
तो गैस्ट्रोपोडा इज अनदर वन। तो सबसे लार्जेस्ट क्लास जो है मोलास्कस में, दैट इज गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा। और मैं एक और क्लास की बात करूंगा, बाय वैलिवा, क्योंकि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरल फॉर्मेशन ऑयस्टर इसी में होते हैं, ऑयस्टर्स इस क्लास में आते हैं। एंड अनदर वन इज सेफेलोपोडा, यहां पर जगह नहीं रखी है तो बाय वैलिवा में यहां पर लिखूंगा बाय वैली गैस्ट्रोपोड्स एंड सेफेलोपोडा। तो ये 3 क्लासेस मैं ले रहा हूं मोलास्कस के, मेनली मैं 3 क्लासेस ले रहा हूं। तो फाइलम मोलास्का में 3 क्लासेस ले रहा हूं, वन इज बाइवैल्वा, गैस्ट्रोपोडा एंड अनदर वन इज सेफेलोपोडा। अब देखो इसमें और भी क्लासेस है, देयर इज एम्फिन्यूरिया इज देयर, देयर इज ये है स्कैफोडा इज देयर, मोनोपोलाकोफोरा इज देयर। तो क्लासेस जो, अगर मैं क्लासेस यहां पर आपको पढ़ाऊं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं मेन क्लासेस यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। वेट अ सेकंड, ऐसे थोड़ा सा, बस ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट क्लास जो इनका है दैट इज गैस्ट्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलास्का इज गैस्ट्रोपोडा। और इस गैस्ट्रोपोडा में देखो क्या है, गैस्ट्रोपोडा जो है दे आर नॉट हैविंग बायलेटरल सिमेट्री, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, बट इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टॉर्शन। तो ये आप याद रखोगे, व्हाट इज टॉर्शन। अब देखो टॉर्शन क्या है, जो इनकी शेल होती है, शेल या जो विसरल हम्प होता है उसमें रोटेशन आ जाती है, वो 360 180 360 घूम जाता है, उसमें रोटेशन ऐसी आ जाती है कि अगर एनएस यहां पर है तो ऐसी रोटेशन आएगी कि ये एनएस कहां पर आ जाएगा, ये ऑन द फ्रंट साइड हेड के ऊपर आ जाएगा। दिस इज नोन एज टॉर्शन। देखो अभी तक ये एनएस था, ये माउथ था, तो रोटेशन ऐसी हो गई कि ये एनएस जो है ये कहां पर आ गया, ये हेड के ऊपर आ गया। दिस इज नोन एज टॉर्शन। तो रोटेशन हो जाना, रोटेशन ऑफ शेल और रोटेशन ऑफ शेल और विसरल मास, जो विसरल हम्प है उसकी रोटेशन हो जाना, दैट इज नोन एज टॉर्शन। तो टॉर्शन खाली कौन हमें दिखाता है, गैस्ट्रोपोडा। इसीलिए इसके पास सिमेट्री है ही नहीं, बायलेटरल सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि माउथ के ऊपर एनएस आ जाता है, ठीक है, ये हेड के ऊपर, ये जो हेड के ऊपर एनएस आ जाता है, हेड के ऊपर एनएस आ जाता है। हाउ इट कैन बी बाइसेक्टेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो इसी में टॉर्शन किसमें देखा जाता है, गैस्ट्रोपोडा में, ये आप याद रखोगे। व्हाट इज टॉर्शन, टॉर्शन मींस रोटेशन ऑफ शेल और रोटेशन ऑफ द विसरल हम्प। अगर एनएस जो पीछे होता है, एनएस ऐसी रोटेशन आ जाती है, 180 डिग्री रोटेशन हो जाती है, और ये कहां पर आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज टॉर्शन। तो टॉर्शन किसमें देखा जाता है, गैस्ट्रोपोड्स में। और गैस्ट्रोपोड्स में अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, पीलिया इज वन ऑफ द एग्जांपल। पीलिया है, एप्लाइशिया जो है इसको हम सी हेयर भी कहते हैं, और ये नाम आप याद रखोगे क्योंकि आगे रिप्रोडक्शन में भी ये नाम जरूर याद रखना है, वो मैं आपको बोलूंगा क्यों। एप्लाइजिया को क्या हम कहते हैं, सी हेयर। पीलिया एप्पल स्नेल, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोपोड्स के एग्जांपल है, सम एग्जांपल्स ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। तो गैस्ट्रोपोड्स क्या है, लार्जेस्ट क्लास है, और इसमें टॉर्शन हमें देखने को मिलता है, और इसमें देयर इज नो बायलेटरल सिमेट्री, इसमें बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती है, और इनमें टॉर्शन हो जाता है। तो ये तो गैस्ट्रोपोड्स थे। अब देखो अगर मैं बाइवैल्वा की बात, बाइवैल्वा इकोनॉमिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है मोलास्कस में, दैट इज बाइवैल्वा, क्योंकि इसमें वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द फेमस मोलास्क दैट इज पिंक टाडा,
पिंकटाडा को हम क्या कहते हैं? इट इज पेरल ऑयस्टर, पेरल ऑयस्टर। तो पेरल ऑयस्टर, तो पेरल इंडस्ट्री, जो पेरल फॉर्मेशन है, पेरल इंडस्ट्री में कौन सा मोलास्क यूज होता है? पिंकटाडा, उसको हम पेरल ऑयस्टर कहते हैं, जिनसे पेरल्स हम निकालते हैं। बेसिकली उनकी शेल जो है, शेल बेसिकली वो मैं आपको बोलूंगा अभी पेरल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो पिंकटाडा किस में आता है? बाइवेलिमा में पिंकटाडा आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बेसिकली ये जिसको हम कहते हैं पेरल ऑयस्टर। मैग्निफेराटा, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो पेरल बन जाता है वो किससे बनता है? पिंकटाडा मैग्निफेराटा। हाई क्वालिटी पेरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिंकटाडा मैग्निफेराटा। पिंकटाडा मैग्निफेराटा, हाई क्वालिटी पेरल्स। ये इनमें और इनमें जो वैल्व होती है, टू वैल्व्स दे बाय मींस टू वैल्व्स मींस ओपनिंग्स, टू वैल्व्स, शेल में दो वैल्व्स होती है, प्रेजेंस ऑफ टू वैल्व्स आती है, ठीक है। और इनका जो फुट होता है दैट इज वेज लाइक। अब इसको छोड़ो आप, मुझे क्लासेस यहाँ पर नहीं पढ़ाना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी आपको बोल रहा हूँ ये मेन पॉइंट्स। सेफेलोपोडा, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे एडवांस्ड क्लास जो मोलास्क का है दैट इज सेफेलोपोडा, एडवांस्ड क्लास ऑफ मोलास्क। और इनमें क्या होती है? दे आर हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सेफेलोपोड्स में एग्जांपल है ऑक्टोपस की, डेविल फिश जिसको हम कहते हैं, प्रेजेंस। और डेविल फिश में देखो यहां पर मैं आपको बोलूंगा मोस्ट इंटेलिजेंट मोलास्कस किस में आते हैं? सेफेलोपोड्स में। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट मोलास्क इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऑक्टोपसेस कैन बी डोमेस्टिकेटेड, इनको हम पेट्स बना सकते हैं। तो ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस में क्या है? ऑक्टोपस इज मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज मोस्ट इंटेलिजेंट सेफेलोपॉड। और इसमें होते हैं प्रेजेंस ऑफ इंक ग्लैंड्स, इसमें इंक ग्लैंड्स होते हैं। दिस इज ऑक्टोपस। तो प्रेजेंस ऑफ इंक ग्लैंड्स होते हैं इनमें। अब ये जो इंक ग्लैंड्स है, ये इंक ग्लैंड्स क्या मदद करते हैं इसकी? क्योंकि जब इसको कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रेडेटर आएगा इसको मारने के लिए, तो ये क्या कर देता है? ये ग्लैंड से, अपने इंक ग्लैंड से इंक को इजेक्ट करता है। जब ये इसने इंक को इजेक्ट किया तो यहाँ जो पानी है, ये पानी पूरा का पूरा काला हो जाता है, ठीक है। इंक से ये क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और ये उसी टाइम ये क्या करता है? दैट मींस ये आंखों में धूल झोंकता है, किसके? दुश्मन की आंखों में धूल झोंकता है ये, बाय इजेक्टिंग द इंक, ठीक है। ये इंक को इजेक्ट करता है और फरार हो जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें है प्रोपल्शन सिस्टम, जेट प्रोपेलर सिस्टम, इसमें प्रेजेंस ऑफ जेट प्रोपेलर सिस्टम इसमें होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या करता है? ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे अपने आप को श्रिंक करता है, दैट मींस निचोड़ता है फिर छोड़ता है, निचोड़ता है फिर छोड़ता है। उससे क्या हो जाता है? उससे देखो उसमें एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिससे ये मूव हो जाता है। वाटर इसने क्या किया?
इसने वाटर को क्या किया, सक किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो उससे प्रोपेलिंग सिस्टम, जैसे कि ये वाटर को जब पहले लेता है, उसको फिर जब ये छोड़ता है, तो वहां से ये जब इसको छोड़ता है, तो जिस फोर्स से इसने छोड़ा उसी फोर्स से ये क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। दैट इज जेट प्रोपेलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, जेट प्रोपेलर सिस्टम इसमें ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस सेफलोपॉड्स में आ जाता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बोलूं, एक और क्लास के बारे में मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा ये भी एक क्लास किसका है, दिस इज द अनदर क्लास ऑफ मोलास्कस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आता है नियोप्लीना, नियोप्लीना, नियोप्लीना एक ऑर्गेनिज्म है जो किसमें आता है, जो मोनोप्लैकोफोरा में आता है। और ये नियोप्लीना जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीड्स, बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड बिटवीन आर्थ्रोपोड्स, ये जो नियोप्लीना है, नियोप्लीना इज बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक। तो नियोप्लीना जो है मोनोप्लैकोफोरा का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। और इस ऑर्गेनिज्म का एक आपको चीज याद रखनी है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीड्स और एंड मोलास्कस। इसमें एनालीड्स और मोलास्कस के दोनों के कैरेक्टर है। मोलास्कस और एनालीड्स में ये क्या है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनालीड्स एज वेल एज मोलास्कस। तो कनेक्टिंग लिंक है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीड्स एंड मोलास्कस। ये तो ये क्लास भी हो गया, हो गए 4 क्लासेस मैंने अभी आपको बोल दिए हैं। अब एक और क्लास है, दैट इज एम्फिन्यूरिया। तीन चार पांचवा क्लास है एम्फिन्यूरिया। और एम्फिन्यूरिया में देखो आप क्या याद रखना है, आप इसमें देखो प्लेट्स होते हैं, 8 कॉम लाइक प्लेट्स इसमें होते हैं। जैसे ये है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, इसमें कुछ प्लेट्स होते हैं, 8 प्लेट्स, chitinous प्लेट्स। एट कॉम प्लेट्स इसमें होते हैं, 8 कॉम प्लेट्स इसमें होते हैं एम्फिन्यूरिया में। और इसके एग्जांपल है, वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ एम्फिन्यूरिया इज चाइटन, चाइटन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कभी बन जाता है कि चाइटन जो है, ठीक है, 8 कॉम प्लेट्स किस में पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन चाइटन। वो किस क्लास में आता है, एम्फिन्यूरिया क्लास में आ जाता है। अब देखो इसी तरीके से एक और क्लास है, दैट इज पैलिकोपोडा। तो आ गया पैलिकोपोडा, मैंने आपको बोला है बाइवैल्वा को हम पैलिकोपोडा भी कहते हैं, ये इसको बाइवैल्वा को हम पैलिकोपोडा कहते हैं। हाँ, तो स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा द लास्ट क्लास, स्कैफोपोडा। देखो ये स्कैफोपोडा कुछ अनयूजुअली होते हैं, ऐसे होते हैं, they are just like this, they are having foot is like a cone like। इसमें एग्जांपल है डेंटालियम, दिस इज डेंटालियम, डेंटालियम, ठीक है। स्कैफोपोडा में एग्जांपल क्या है, किसकी है, डेंटालियम की। दिस इज जस्ट लाइक दिस, फुट इज जस्ट लाइक दिस फुट, ठीक है। ये रॉड लाइक होते हैं, दीज आर रॉड लाइक मोलास्कस, रॉड लाइक मोलास्कस होते हैं, ठीक। और स्कैफोपोडा में होगी एग्जांपल डेंटालियम की। तो आई थिंक हमारे क्लासेस भी हो गए, सारे क्लासेस भी हो गए। तो अब यहां पर हम रिप्रोडक्शन पर चले जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, देखो मोस्टली ये क्या होते हैं, मोलास्कस आर मोस्टली हैविंग सेपरेट सेक्सेस। इनमें
सेपरेट सेक्सेस होते हैं, they are having separate sexes, but some are hermaphrodites, लेकिन कुछ क्या होते हैं, but some are hermaphrodites, और ये मोस्टली एग लेइंग होते हैं, they are mostly egg laying, oviparous, mostly egg laying, that means oviparous, और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे आर हैविंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें बहुत सारे लार्वा आ जाते हैं. वन ऑफ द लार्वा इज वेलिजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, या परसों मैंने टोकोफोर लार्वा भी बोला था, इसमें भी एक टोकोफोर लार्वा होता है, टोकोफोर लार्वा. तो ये लार्वास होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो इनकी होती है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनमें बहुत सारे लार्वास आते हैं, एंड वन ऑफ द लार्वा इज विलेजर्स लार्वा, एक आता है, दूसरा आता है इसमें ये दूसरा जो लार्वा है दैट इज ग्लोचिडियम लार्वा, और एक और लार्वा जो है दैट इज टोकोफोर लार्वा. तो ये लार्वास आ जाते हैं, ठीक है. और देखो अगर मैं बात करूं हर्मोफ्रोडाइट्स की 56, अब देखो अगर मैं हर्मोफ्रोडाइट्स की बात यहां पर करूं, हर्मोफ्रोडाइट्स में आपको याद रखना है कि हर्मोफ्रोडाइट्स में दो मोलास्कस आपको याद रखने हैं, वरना मैंने कहा कि ये मोस्टली क्या होते हैं, दे आर हैविंग द सेपरेट सेक्सेस, बट some are having both sexes present. कोई मोलास्क क्या होता है, that is hermaphrodite. और hermaphrodites में आप याद रखो hermaphrodites कौन से मोलास्कस hermaphrodites होते हैं. One is Doris, जिसको हम sea lemon भी कहते हैं, is known as sea lemon. Doris है, और Aplysia है, एप्लाइजिया और डोरिस. एप्लाइजिया को हम क्या कहते हैं, सी हेयर कहते हैं, सी हेयर. तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, कौन सा, ये हो गया हमारा कंप्लीट मोलास्क, फाइलम मोलास्क. और मैं आपको बताता चलूं कि अगर देखो हाँ तो एक चीज रह गई है यहां पर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो पेरल फॉर्मेशन है. इसकी पेरल फॉर्मेशन कैसे होती है. देखो पेरल फॉर्मेशन जो है, एक्चुअली ये पेरल फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें जो शेल होती है ये 3 लेयर्स की बनी होती है. शेल के 3 लेयर्स होते हैं, पेरिओस्ट्रकम, the innermost layer is nacre layer. Nacre layer is known as mother of pearl. तो nacre layer को हम क्या कहते हैं, mother of pearl. किसको हम mother of pearl कहते हैं, nacre layer को हम mother of pearl कहते हैं. And the another layer is prismatic layer. अब देखो क्या होता है, इस ऑयस्टर को हम डिलिबरेटली यहीं से हम इसको एक इरिटेंट डाल देते हैं, ठीक है. एक इरिटेंट हमने डाल दिया, तो अंदर ये इरिटेंट हमने डाल दिया, दिस ग्लैंडुलर लेयर पर हमने डाल दिया, वो इरिटेंट डाल दिया. तो ये जो शेल है दैट इज पेरिओस्ट्रकम, प्रिज्मेटिक और नेक्री लेयर जो होते हैं, नेक्री लेयर पर ही पेरल फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मदर ऑफ पेरल. तो जो ही एक इरिटेंट इसमें घुसा दिया हमने, तो इसको क्या होती है, इरिटेशन हो जाती है, तो ये कुछ म्यूकस उस इरिटेंट पर कुछ म्यूकस छोड़ देता है. और जब ये म्यूकस, ये नेक्री लेयर पर जो ये इरिटेंट आ जाता है, इस पर म्यूकस जब क्या आ गया, तो ये बन जाता है, इट गेट्स फॉर्मड इनटू पेरल, ठीक है. और ये पेरल बनता है किसका, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड
कोचोलोसिन कोचोलोसिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कोचोलोसिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो होगी पेरल की फॉर्मेशन।